हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माउंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ में वीडियो लेके आए हैं डेली डोज फॉर बायोलॉजी में। फर्स्ट वीडियो आपके होने वाली है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का एक बेसिक हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो प्लांट हार्मोन है, इसको बहुत ही अच्छे से मैं डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। नीट और एम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइटोकाइनिन की मैं बात करता हूँ। बेसिकली साइटोकाइनिन जो है इसे बोला जाता है फाइटोकाइनिन्स। जैसे फाइटो हार्मोन्स हम बोल देते हैं या फिर प्लांट हार्मोन्स बोल देते हैं, तो उसी टर्म को लेके फाइटोकाइनिन्स बोला गया है। ठीक है, काइनिन्स वर्ड पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। साइटोकाइनिन्स आर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स विच आर बेसिक इन नेचर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है कि साइटोकाइनिन्स जो होते हैं बेसिकली ये किस नेचर को शो करते हैं, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। साइटोकाइनिन्स जो है आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आइदर एमिनोप्यूरिन और फिनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब बात करें साइटोकाइनिन्स जो है ये आपके फिनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं एमिनोप्यूरिन्स। इस बात को ध्यान से रखेंगे कि कोई भी हार्मोन के हम अगर डिस्कस करते हैं कि जैसे कि ऑक्सीजन लिया तो वहाँ पे क्वेश्चंस ये फॉर्म होते हैं ये किसके डेरिवेटिव्स है। तो उसी तरह से साइटोकाइनिन की मैं बात करता हूँ तो ये आपके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं फिनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स या फिर एमिनोप्यूरिन्स। ठीक है, एक बात और, साइटोकाइनिन्स जो है बेसिकली आपके सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं प्लांट की। प्रमोट्स सेल डिवीज़न साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीज़न को बेसिकली यहाँ पे साइंटिफिक टर्म में साइटोकाइनेसिस बोला गया है। थोड़ा सा आप रिलेट करके इसे ध्यान रख सकते हैं, साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस में हेल्प करेगा आइदर अलोन और इन कॉन्जुगेशन विथ ऑक्सीजन। अगर साइटोकाइनिन एलोन प्रेजेंट है, मीन्स अकेला सेपरेटली ये इसका वर्क परफॉर्म कर रहा है, तब तो ठीक है। इन केस अगर ये कंजुगेट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ में, फिर भी ये इसका वर्क जो है एक हाई लेवल पे परफॉर्म करेगा। कुछ स्पेसिफिक टिश्यू पे ये एक्ट करेगा कि जब कॉन्जुगेट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो साइटोकाइनिन्स फर्स्ट क्वेश्चन प्लांट ग्रोथ हार्मोन से। ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको चलता हूँ। फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिस। साइटोकाइनिन्स जो है बेसिकली साइटोकाइनिन का नेम आते ही आपको माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मीन्स कहीं ना कहीं साइटोकाइनेसिस परफॉर्म कर रहा है। क्या लिखा गया है, साइटोकाइनिन्स आर एसेंशियल फॉर साइटोकाइनेसिस एंड प्रमोट सेल डिवीज़न। ठीक है, हमने ये लास्ट स्लाइड में देखा था। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोकाइनिन्स स्टिमुलेट सेल डिवीज़न इवन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सुनिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर प्रेजेंट है हमारे पास में, लेट सपोज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, तो वहाँ तो आपके सेल डिवीज़न होगा ही। इन केस अगर कंजुगेट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ में साइटोकाइनिन, तो ये आपके इवन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी प्लांट जो है सेल डिवीज़न को ये प्रमोट करेगा, मीन्स सेल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन, सेकंड इसका फंक्शन आता है सेल एनलार्जमेंट। कहीं ना कहीं सेल ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीज़न हुआ, सेल ग्रोथ हुई, सेल का मैट्रिक्स बढ़ा, सेल के नंबर्स बढ़े, तो बेसिकली सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है या फिर डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, सुनिए, अंडर सम कंडीशंस साइटोकाइनिन्स एनहेंस द एक्सपांशन ऑफ लीफ सेल्स इन लीफ डिस्क एंड कोटिलीडन्स। लीफ डिस्क और कोटिलीडन्स जो है बेसिकली मैं आपको जब दूसरे हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे एक एक क्लियर हो जाएगा। बेसिकली लीफ डिस्क और कोटिलीडन्स कुछ आपके मॉर्फोलॉजी में भी क्लियर होगा। ठीक है, तो सेल जो है एक्सपांशन करेगा लीफ सेल्स की कहाँ पे, लीफ डिस्क में और कोटिलीडन्स में। कौन, साइटोकाइनिन। ठीक है, दिस सेल कंसिडर्ड टू बी मैच्योर एंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस डू नॉट एक्सपांड। सुनिए, ये जो होगी मैच्योर सेल, इनको कंसिडर किया जाएगा और नॉर्मल कंडीशंस में ये एक्सपांड नहीं होती है। इन केस यहाँ पे एक्ट कर रहा है साइटोकाइनिन। ठीक है, ये बात थोड़ा सा क्लियर रखना। सी बात करते हैं फंक्शन नंबर इसका 3 जो है डिले इन सेनेसेंस। बेसिकली सेनेसेंस जो है एजिंग ऑफ लीव्स, कि कोई यंग आपके पास में लीफ है, वो अपनी लाइफ स्पेन कंप्लीट करके, जितना भी उसका पर्टिकुलर लाइफ स्पेन है उससे कंप्लीट करके अपनी ओल्ड एज है वहाँ तक आई, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली एजिंग जो होती है, एज होना, ये इसमें डिले करता है एजिंग में। मीन्स अगर कोई लीफ 5 दिन में उसका जो है सेनेसेंस कंप्लीट हो रहा है, तो ये उसको प्रमोट कर देगा 10 दिन के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
कि ए सेल है उसकी डेथ जो है बेसिकली 5 डेज़ उसका जो टाइम लिमिट है वो दे रखा है। अगर साइटोकाइनिन ने एक्ट किया तो इसका मेन फंक्शन ये रहेगा कि इसके डिले कर देगा इसके सेनेसेंस पीरियड में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और रिलीज एंड अदर ऑर्गन्स बाय कंट्रोलिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरोफिल। देखिए मोबिलाइजेशन मीन्स बेसिकली क्लोरोफिल जो है आपकी शो करता है, येलो हो जाती है लीव्स, ठीक है ना, तो डिसकलराइजेशन हो जाता है लीव्स का, तो वहाँ पे मोबाइल एलिमेंट्स हो गए, या फिर बेसिकली में एलिमेंट्स पे अभी हम नहीं जाते, मिनरल न्यूट्रिशन में आपको क्लियर होगा कि वहाँ से मोबिलाइज हो गए, मीन्स वहाँ से मूव कर गए। तो बेसिकली ये जो इफेक्ट हुआ है इसे रिचमंड लैंग इफेक्ट बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। रिचमंड लैंग इफेक्ट इज बेसिकली शोन बाय साइटोकाइनिन, ठीक है ना। साइटोकाइनिन जो है बेसिकली आपके रिचमंड लैंग इफेक्ट जो है शो करता है। तीनों फंक्शन आपको क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी देनी है सेल डिवीजन को, साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट हम चलते हैं काउंट्रैक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस बेसिकली जब ऑक्सिन हम डिस्कस करते हैं तो उसमें पूरा क्लियर होता है। जब मैं ऑक्सिन की स्लाइड्स लेके आऊँगा तो उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा गया ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एक्ट एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? ए हमारे पास में प्रेजेंट है ए सेल, बी सेल प्रेजेंट है। ए सेल का वर्क है इंक्रीज करना, तो बी उसको बोलेगी कि मैं डिक्रीज। ए बोलेगा दिन, बी बोलेगी रात। तो इस तरह से पूरा ऑपोजिट चलता है। एंटागोनिस्ट इन कंट्रोल ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। ऑक्सिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ एपिकल बड। ऑक्सिन जो है बेसिकली एपिकल बड को स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है कि वहाँ पे ग्रोथ हो एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। और ये जो है काउंटर करेगा आपके एपिकल डोमिनेंस को। थोड़ा सा इससे ऑपोजिट है, ठीक है ना। ऑक्सिन जो कर रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे एक्ट कर रहा है। एंटागोनिस्ट होते हैं दोनों इन केस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। अब बात करेंगे ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी बेसिकली हम बात कर जो डोरमेंट स्टेज में आपके सीड्स चले जाते हैं, एक इनएक्टिव स्टेज हम बोल सकते हैं वहाँ पे, तो उसे ये जो है ब्रेक करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन ब्रेक सीड डोरमेंसी ऑफ वेरियस टाइप्स एंड हेल्प इन देयर रीजनरेशन, ठीक है, हेल्प इन देयर जर्मिनेशन। जर्मिनेट करना अगर रुक गया है सीड, बेसिकली वहाँ पे कोई भी स्प्राउट नहीं होगा सीड में, उस कंडीशन को बोला जाता है कि सीड जो है डोरमेंट स्टेज में आपके चला गया है, तो वहाँ पे इसे ब्रेक करता है और फाइनल एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। एक्यूमुलेट करेगा सॉल्यूट्स को डिफरेंट टाइप्स में, ये हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं सॉल्यूट्स बेसिकली, और ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है साइटोकाइनिन। तो ये थे 3 स्लाइड्स में आपके पूरा साइटोकाइनिन क्लियर हो चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो एक एक पॉइंट क्लियर करके जाना। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होती है, 5 से 10 मिनट की वीडियोस रहने वाली है। डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज आपको हम बताएंगे फिजिक्स, इन केस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और चैनल से जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।